गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता के मापक्रम हो गए थे। अब देखो अगला टॉपिक है विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित, या पहले तुम विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तीता पढ़ लो। विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तीता, विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तीता। मैंने आपको बताया विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तीता आवर्त में भी होती है और वर्ग में भी होती है। सबसे पहले अपन किस में पढ़ेंगे? आवर्त में। आवर्त में देखो, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। इसका कारण है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तथा परमाणु आकार घटता है तथा बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। ओके बच्चों, आपने परमाणु त्रिज्या पढ़ी, वो आवर्त में घटी। आयनन एंथैल्पी पढ़ी, आवर्त में बढ़ी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पढ़ी, आवर्त में बढ़ी। विद्युत ऋणता पढ़ रहे हो, वो भी आवर्त में क्या होती है? बढ़ती है। केवल परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या ही आवर्त में क्या होगी? घटेगी। ओके बच्चों, तो देखो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। इसका कारण है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तथा परमाणु आकार घटता है तथा बंधित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ता है। तो देखो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
जाने पर परमाणु आकार घटता है। तथा बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है। नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है। अतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। का मान बढ़ता है। ओके बच्चों, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। क्यों? क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इसका कारण है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है तथा बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है। अतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। अब मैं आपको आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता का मान टेबल में दिखा रही हूँ। तो देखो, आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता का मान आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता का मान, देखो टेबल बना रही हूँ। ये परमाणु है द्वितीय आवर्त के, और ये द्वितीय आवर्त के परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता के मान है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये परमाणु है तृतीय आवर्त के, और ये विद्युत ऋणात्मकता है तृतीय आवर्त के परमाणुओं के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपन टेबल बनाएंगे। परमाणु द्वितीय आवर्त में कौन कौन से आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या है? फ्लोरीन। ये कौन से आवर्त के हो गए? द्वितीय आवर्त के। ओके बच्चों, अब देखो
लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता होती है 1.0, बेरिलियम की 1.5, बोरोन की 2.0, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4.0। आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता का मान परमाणु कौन से आवर्त के? द्वितीय आवर्त के। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। लिथियम की 1.0, बेरिलियम की 1.5, बोरोन की 2.0, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4.0। इसी प्रकार परमाणु अपन तीसरे आवर्त के लिखेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब देखो सोडियम की 0.9, मैग्नीशियम की 1.2, एल्यूमिनियम की 1.5, सिलिकॉन की 1.8, फास्फोरस की 2.1, सल्फर की 2.5 और क्लोरीन की 3.0। बताओ आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है ना। 1.0 से 1.5 हो गया, फिर 2.0 हो गया, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 0.9 से 1.2 हो गया, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5, 3.0। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। मैंने आपको कारण भी लिखा दिया है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, आकार घटता है, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है, अतः विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ता है। और मैंने आपको सारणी के द्वारा भी दिखा दिया है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो विद्युत ऋणात्मकता में, आवर्तिता में आपने क्या पढ़ लिया? आवर्त। अब चलेंगे वर्ग में। देखो वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता में, आवर्तिता में अपन वर्ग पढ़ेंगे। वर्ग, वर्ग में देखो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग स्थिर रहता है तथा परमाणु आकार बढ़ता है तथा बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर नाभिकीय आकर्षण बल घटता है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होता है? घटता है। परमाणु आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता क्या होगी? घटेगी। ओके बच्चों, तो देखो वर्ग में अपन आवर्तिता पढ़ेंगे। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। इसका कारण है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग स्थिर रहता है, परमाणु आकार बढ़ता है, बंधित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल घटता है और विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो देखो वर्ग में ऊपर से
नीचे आने पर, नीचे आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग स्थिर रहता है, लगभग स्थिर रहता है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश तो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा तथा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है तथा बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर नाभिकीय आकर्षण बल घटता है, नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है, घटता है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। तो देखो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, इसका कारण है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग स्थिर रहता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है तथा बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर नाभिकीय आकर्षण बल घटता है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होता है, घटता है। अब जिस प्रकार आपने आवर्त में विद्युत ऋणता के मान देखे थे, उसी प्रकार अपन वर्ग में भी किसके मान देखेंगे, विद्युत ऋणात्मकता के, कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान कैसे घटता है। तो देखो वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता का मान, वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता के मान, तो वर्ग में देखो विद्युत ऋणात्मकता के मान, ये परमाणु है और परमाणु कौन से, वर्ग फर्स्ट के, ये वर्ग फर्स्ट के परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के मान है, विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये परमाणु हैं और परमाणु कौन से, वर्ग 17 के, और ये वर्ग 17 के परमाणुओं की क्या है, विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके बच्चों, परमाणु वर्ग फर्स्ट के विद्युत ऋणात्मकता और परमाणु वर्ग 17 की विद्युत ऋणात्मकता। अब देखो सबसे पहले अपन वर्ग फर्स्ट के करेंगे। वर्ग फर्स्ट में कौन कौन से आते हैं, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रूबिडियम और ये क्या हो गया, सीजियम। ओके बच्चों, अब देखो ये वर्ग फर्स्ट के हो गए। अब इनकी विद्युत ऋणात्मकता करेंगे। वर्ग 17 के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये किसके हो गए, वर्ग 17 के। लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता 1.0, सोडियम की 0.9, पोटेशियम की 0.8, रूबिडियम की 0.8 और सीजियम की 0.7। बोलो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है ना। अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता 4.0, क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5 और एस्टाटीन की 2.2। ओके बच्चों, तो देख लो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। मैंने आपको सारणी बना के भी दिखा दी है और कारण भी बता दिया है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग स्थिर रहता है, परमाणु आकार बढ़ता है, बंधित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल घटता है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होता है, घटता है। वर्ग में आपने विद्युत ऋणात्मकता के मान, तो ये है विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तिता। आपने आवर्त में भी पढ़ ली है और वर्ग में भी। आवर्त में भी आपने मैंने दिखा दिया है कि कैसे बढ़ता है और वर्ग में दिखा दिया है कैसे घटता है। नोट करो इसको। अब देखो अपना मैं आवर्तिता पर एक क्वेश्चन बना के दिखाती हूँ आपको। अभी अभी आपने देखा है आवर्त में फ्लोरीन के बाद में आपने नियोन नहीं लिखा और क्लोरीन के बाद में आपने आर्गन नहीं लिखा था ना। तो देखो बच्चों आपका क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणता शून्य होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणता क्या होती है, शून्य। उस पर क्या स्पष्ट करना है, कारण। उत्कृष्ट गैसों का बाह्यतम विन्यास, या ऐसे बोल दो, उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश में स्थायी NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। अतः उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता बंधित परमाणुओं की होती है, जबकि उत्कृष्ट गैसों में अबंधित परमाणु होते हैं। जब आपने वान डेर वाल त्रिज्या पढ़ी थी तब मैंने बताया था उत्कृष्ट गैसों में कोई रासायनिक बंध नहीं बनता, उत्कृष्ट गैसों में तो केवल वान डेर वाल बल ही विद्यमान होता है। तो उत्कृष्ट गैसों में कोई बंधित परमाणु नहीं होते, वही रासायनिक बंध ही नहीं, बंधित परमाणु ही नहीं होंगे तो बंध कहाँ से बनेंगे, या बंध ही नहीं बनेंगे तो बंधित परमाणु कैसे होंगे। इसलिए उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, शून्य। इसलिए आपने देखा होगा आवर्त में मैंने फ्लोरीन तक और क्लोरीन तक ही किया, न कि नियोन और आर्गन तक, क्योंकि उनकी विद्युत ऋणता तो क्या आ गई, शून्य। ओके बच्चों, तो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है। उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है, कारण स्पष्ट कीजिए।
अब देखो इसका आंसर है उत्कृष्ट गैसों में उत्कृष्ट गैसों का या उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश में स्थायी NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। अतः उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है। विद्युत ऋणात्मकता बंधित परमाणुओं की होती है, जबकि उत्कृष्ट गैसों में अबंधित परमाणु होते हैं। ओके बच्चों, इसलिए उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? शून्य होती है। तो उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है। कारण स्पष्ट कीजिए। उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश में स्थायी NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। अतः उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है। विद्युत ऋणात्मकता बंधित परमाणुओं की होती है, जबकि उत्कृष्ट गैसों में अबंधित परमाणु होते हैं। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बच्चों।